सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध हमारा देश भारत को लूटने के लिए विश्व के कई देश पीछे पड़े हुए थे। इन देशों ने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार करने का मन बनाया। अपनी भूखमरी को समाप्त करने के लिए उन्होंने सोचा कि एक सोने की चिड़िया नामक देश भारत है, जहाँ पर धन धान्य से संपन्न राजागण हैं। उन देश में व्यापार करने चलना चाहिए। इस क्रम में विश्व के बहुत सारे देश भारत में व्यापार करने आए। सबसे पहले भारत में व्यापार करने आने का मन पुर्तगालियों ने बनाया। पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे। मतलब पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा भारत पहुंचने के रास्तों का खोज सबसे पहले किया था। जब ये सभी कंपनियां भारत में आई, पुर्तगाल सबसे पहले आया, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए, ब्रिटिश तीसरे नंबर पर आए, तो इन सभी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व भारत में बनाए रखने में सफलता हासिल किया। इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये कि जो पुर्तगाली शक्तियां थीं भारत में, जो सबसे पहले भारत में आए, इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया प्रारंभ में। लेकिन ये इनका भारत से शक्ति क्षीण होने का सबसे बड़ा कारण था कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता की नीति, मतलब भारतीय हिंदू धर्म सनातनियों के साथ वे सही तरीके से सामंजस्य बैठाने में नाकामयाब रहे। पुर्तगालियों को भारत में दूसरी विफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे भारत से चुपके चुपके व्यापार किया करते थे। और तीसरा कारण था कि पुर्तगालियों को ब्राजील नामक एक देश के धन संसाधन के बारे में भी पता चल गया और वे ब्राजील में अपने केंद्र को स्थापित कर लिए और भारत से अपने आप को शिफ्ट कर लिए, हटा लिए। दूसरी बात, डच लोग जब आए, दूसरे स्थान पर जो आए थे, इनकी शक्तियां भी भारत से क्षीण हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि 1759 में बंगाल में बेडरा का एक युद्ध हुआ और इस बेडरा के युद्ध में अंग्रेज से बुरी तरह से डच लोग पराजित हो गए। इसके बाद डेनिश जो थे, डेनिश लोग मतलब स्वीडिश वाले लोग, स्विट्जरलैंड वाले लोग अपनी सारी व्यापारी कोठियों को, सारी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बेचकर ये लोग भी वापस चले गए। अब लास्ट में दो शक्तिशाली राष्ट्र बचे, एक तो ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी। इन दोनों देशों में दो निर्णायक युद्ध हुआ। पहला निर्णायक युद्ध इन लोगों के बीच में बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में, और दूसरा युद्ध जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ा गया वह बक्सर का युद्ध था 1764 में। इन दोनों युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुआ। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय पाली तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे चल करके बंगाल में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक अधिकार भी जल्द ही प्राप्त कर लिए। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी के माध्यम से भारत पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया। बंगाल तो था ही पहले, उसके बाद बॉम्बे और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी भी इन्होंने स्थापित कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आए तो अपने वर्चस्व को कायम करने में कई बार इन्होंने अपने पदाधिकारियों के पद के नाम में परिवर्तन किया। जैसे अगर मैं देखूं तो बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के समय से ही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, जो बक्सर के युद्ध के समय से वह था। इसके बाद 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन के 200 बिजनेसमैनों का समूह था,
जिसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने व्यापारियों को भारत में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भेजा था। ये सभी ब्रिटेन के बिजनेसमैन भारत में टैक्स की चोरी करने लगे और इन सभी कंपनियों को अपना वार्षिक लेखा जोखा, जिसे बजट कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद में वार्षिक जानकारी प्रस्तुत करना जरूरी था। एक समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की संसद में घाटे का बजट पेश कर दिया कि भारत से मुझे घाटा हो चुका है। तो ब्रिटेन की सरकार ने अपनी कंपनियों पर नियंत्रण लगाने के लिए पहला जो कानून लाया वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। इसके बाद अगला पद परिवर्तन 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कर दिया गया, जब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो 1773 के तहत किया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। इसके बाद 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय पद के तहत अब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की रानी के हाथों में चला गया, ब्रिटेन की सरकार के हाथ में चला गया। मतलब अब कंपनी शब्द भारत से समाप्त हो गया। जो 200 बिजनेसमैन का समूह, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था, वे जो भारत में अपना वर्चस्व कायम किए थे, ब्रिटेन की सरकार ने अब अपने यहाँ के अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने के लिए भेज सकती थी। इसीलिए उन्होंने कंपनियों का राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार सब समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के वायसराय पद का सृजन किया गया। भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज एवं प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी बने। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब शासन किया तो कई बार उन्होंने कानून में परिवर्तन किया और वह सबसे बड़ा कानून जो उनके द्वारा बनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 का बनाया गया था, जिसके लगभग 200 धाराओं को भारतीय संविधान में हूबहू शामिल कर दिया गया। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे। मैं ऐसा आशा करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।